Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed a lots of the important theoretical as well as the practical concepts related to the chapter number 8, that is an issue of debenture. In this chapter, we discussed the issue of debenture for cash as well as the issue of debenture for consideration other than cash, as well as we discussed the issue of debenture as a collateral securities. Number third, we discuss about the journal entries passed at the time of the interest on debenture. और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था all the 6 possibilities related to the issue of debenture on the terms and condition of the redemption. मतलब redemption के terms and condition को ध्यान में रखते हुए इशू के टाइम जर्नल एंट्री पास करें, जिसको आज हम लोग रिवाइज भी करेंगे शॉर्ट में, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं व्हेन डिबेंचर आर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो पहले हमारा जो डाउट है वो जो क्वेश्चन है वो है आपके डाउट से रिलेटेड है। आपने डाउट क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 20। The question number 20 of your book says that ये question number 20, it is a mixture of issue of debenture for cash, issue of debenture for consideration other than cash and issue of debenture as a collateral security। यानी question number 20 मिक्सचर है, क्योंकि issue of debenture के पर्पस 3 है। कैश के लिए भी डिबेंचर इशू कर सकते हैं, अदर देन कैश के लिए भी डिबेंचर इशू कर सकते हैं, और कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में भी इशू कर सकते हैं। तो इसलिए पहला पॉइंट इसमें दिया है, India Limited made the following issue of 6% debenture. First, for cash at 90%, 6,000 debenture of rupees 100 each, यानी 90% पे इशू किया गया। तो फर्स्ट की पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। कितना अमाउंट है डिबेंचर का, द नंबर ऑफ डिबेंचर 6,000 एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 100, सो 6 लाख। कितने पे इशू किया गया, 90% पे इशू किया गया, 90% पे इशू किया गया, यानी 5,40,000। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई फर्स्ट सिचुएशन से रिलेटेड। फिर उसको आप ट्रांसफर करते हैं। ये 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की बात है, क्योंकि सारा पैसा अगर एक साथ मिल जाता है तो उसको हम डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से ही एडजस्ट करते हैं। फिर सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, और डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 6 लाख, और मिला कितना है आपको, 5,40,000। तो जो बाकी है 10% जो डिस्काउंट है उसको आप डिस्काउंट अकाउंट से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट कह रहा है 1,100 डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू अ क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख। यानी आपने 1100 का डिबेंचर इशू किया क्रेडिटर को मशीनरी खरीदने के लिए, 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। ठीक है, सेकेंड का ए, पहले आपने मशीनरी कर दी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने की मशीनरी खरीदी है, 1 लाख रुपीज की, और उसके बदले आपने वेंडर को क्या इशू किया है, वेंडर को इशू किया है 1 लाख रुपए की, देना था उसको। उसके बदले उसने आपने उसको इशू किया है 1,100 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच। तो डिबेंचर आपने कितना इशू किया है, 6% डिबेंचर, क्योंकि शुरुआत में ही बोल दिया है डिबेंचर का जो रेट है वो 6%, 1,100 इंटू 100, यानी 1,10,000 रुपीज का डिबेंचर इशू किया। सो किस साइड कम पड़ रहा है वैल्यू, डेबिट साइड। किस नाम से एडजस्ट करेंगे, डिस्काउंट के नाम से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000। गॉट इट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे।
टू बैंक फॉर अ लोन ऑफ ₹7 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटीज ऑफ 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी आपने डिबेंचर इशू किया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो थर्ड का ए, पहले आपने लोन लिया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया है आपने? 7 लाख रुपीस का। और उसके बाद आपने कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं। तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर 10 लाख। 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच का मतलब हो गया 10 लाख रुपीज का डिबेंचर। सो यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 20 में तीनों ऑप्शंस आपको देखने को मिले हैं। पहला, आपने डिबेंचर इशू किया फॉर कैश। दूसरा, आपने डिबेंचर इशू किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी आपने एसेट्स खरीदा। और तीसरा, आपने डिबेंचर इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज, यानी डिबेंचर इशू तो किया है लेकिन लोन लेने के लिए इशू किया है। इज दैट क्लियर? तो उसमें आपने देखा है कि ये 3 पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं। तो उसको नोट डाउन करिए कॉपीज में अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कल कुछ स्टूडेंट्स का कंप्लेन था कि सर मुझे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है। तो उस पॉइंट्स को पहले क्लियर करते हैं कि आखिर इशू के टाइम कितने कंडीशंस होती हैं, रिडम्पशन के टाइम पे क्या कंडीशंस होती हैं, और उसकी एंट्रीज कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम लोगों ने 6 एंट्रीज तो कंस्ट्रक्ट कर ली हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है इसको सोचना बड़ा जरूरी है। तो उसमें हम पहले फोकस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इशू और रिडम्पशन की कंडीशंस क्या क्या हैं। तो आपको पता है कि जब हम इशू की बात करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं, सो इशू ऑफ डिबेंचर की 3 कंडीशन है। या तो हम पार पे डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, या फिर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम पार पे डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, या फिर डिस्काउंट पे डिबेंचर को इशू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन की बात कर सकते हैं। और रिडम्पशन में हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? रिडम्पशन में हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं 2। एक, या तो हम पार पे रिडम्पशन कर सकते हैं या तो प्रीमियम पे रिडम्पशन कर सकते हैं। डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं होता, यानी रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर इन दोनों कंडीशन को हम मिला दें, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को, तो 2 कंडीशन आपके सामने बनती है। एक क्या बनेगी? पहला कि जब हम इशू को रिकॉर्ड करें रिडम्पशन के बेसिस पे, ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें आने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड करना चाहिए। लिसन केयरफुली, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो, या जो होने वाले हैं, जो हो चुके हैं उनको तो रिकॉर्ड करना ही करना है, साथ साथ जो होने वाले हैं उनको भी रिकॉर्ड करो। पॉइंट नंबर 1। तो उस बेसिस पे अगर आप देखें कि जब भी डिबेंचर रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे, तो वहां आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। सो इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों की कंडीशंस को मिलाकर देयर आर बेसिकली 6 ऑप्शंस विल बी क्रिएटेड। हाउ मेनी ऑप्शंस विल बी क्रिएटेड? 6 ऑप्शंस क्रिएट होंगे। वो ऑप्शंस क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन होगा इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, मतलब पार पे डिबेंचर इशू हुआ और रिडम्पशन भी किस पे होगा? पार पे। यानी इशू के टाइम मिलेगा 100 रुपए और रिडम्पशन के टाइम आपको देना कितना है? 100 रुपए देना। पहली कंडीशन, ठीक है सर। दूसरी कंडीशन मैंने बताया ना 6 कंडीशन बनेंगी,
और ये 6 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। देखिए दूसरी कंडीशन, पार पे ही डिबेंचर इशू है, लेकिन जब रिडम्पशन हो रहा है तो किस पे रिडम्पशन हो रहा है, प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इशू के टाइम मिलेगा 100 रुपीज और रिडम्पशन के टाइम आपको कितना देना है, 110 रुपए देना, ठीक। तीसरा बात करते हैं, थर्ड विल इशूड होगा प्रीमियम पे और रिडम्पशन होगा पार पे। पेयर देखो कैसे बन रहा है, पेयर देखते रहिए, इशूड हो रहा है प्रीमियम पे एंड रिडम्पशन किस पे हो रहा है, पार पे। यानी इशू के टाइम मिलेगा 110 रुपए और रिडम्पशन के टाइम आपको कितना देना है, एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन आपको देना है 100 रुपीज। इशू मतलब पैसा मिलता है और रिडम्पशन मतलब पैसा देना होता है। अब फोर्थ कंडीशन क्या बनेगी, इशू एट प्रीमियम और रिडम्पशन भी किस पे हो, प्रीमियम पे। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रीमियम, इशू का प्रीमियम और रिडम्पशन का प्रीमियम इक्वल होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा प्रीमियम और रिडम्पशन के टाइम के प्रीमियम में डिफरेंशिएशन हो सकता है और डिफरेंशिएशन पाया ही जाता है। इशू के टाइम हो सकता है 10% प्रीमियम हो और रिडम्पशन के टाइम हो सकता है 5% प्रीमियम हो। यानी इशू के टाइम आपको मिले 110 रुपए और रिडम्पशन के टाइम आपको देना 105 रुपए। मतलब इशू का रिडम्पशन, इशू का प्रीमियम और रिडम्पशन के प्रीमियम में डिफरेंशिएशन हो सकता है। इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज मत रहिएगा। नेक्स्ट है वो है आपका डिस्काउंट। इशू हो रहा है डिस्काउंट पे एंड रिडम्पशन भी हो रहा है पार पे। इशू डिस्काउंट पे, रिडम्पशन पार पे। और यानी इशू के टाइम मिलेगा 90 रुपए, रिडम्पशन के टाइम 100 रुपए देना होगा। उसी तरह से इशू हुआ डिस्काउंट पे और रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे। यानी इशू के टाइम मिलेगा 90 रुपए और रिडम्पशन के टाइम आपको देना होगा 110 रुपए। सो यू कैन सी दैट देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटीज है, जिसको मैंने पिछले के वीडियोस में बताया भी हुआ है कि जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो इशू के टाइम हम रिडम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशन को भी फोकस करते हैं कि रिडम्पशन के टाइम क्या ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखकर ही हम इशू के टाइम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, और अगर ये बात ध्यान में आ गई तो एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो ये पॉइंट हो गए 6 पॉइंट्स। अब इनकी अलग अलग जर्नल एंट्री आपको सीखनी है। सो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, आप देख रहे हैं, और इन सारी पॉसिबिलिटीज में कैसे जर्नल एंट्रीज पास होती हैं उनको हम लोग देखते हैं 1 बाई 1। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज क्या थी, इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार। सबसे पहली अपॉर्चुनिटीज बनी थी इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। यानी इशू के टाइम मिलेगा 100 रुपए और रिडम्पशन के टाइम भी देना है हमें 100 रुपए। तो इस टाइम पे क्या जर्नल एंट्री पास होगी, हमेशा याद रखिएगा हर सिचुएशन पे 2 एंट्रीज पास होंगी, 2 एंट्रीज। पहला क्या होगा देखते हैं। पहली एंट्रीज होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इशू के टाइम कितना मिलेगा, 100 रुपए। और फिर हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये पहली कंडीशन की जर्नल एंट्री है। 2 स्टेप में एंट्री होगी, एक पैसा मिलने की और एक फिर पैसे को ट्रांसफर करने की टू द डिबेंचर अकाउंट, जैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे वैसे। दूसरी सिचुएशन, इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम।
यानी इशू के टाइम मिलेगा 100 रुपये और रिडम्पशन के टाइम आपको देना है 110 रुपये। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इन दिस सिचुएशन आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना है कि इशू के टाइम पार है, इशू के टाइम आपको मिलेगा 100 रुपये, यानी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि 100 रुपये मिलेगा। लेकिन जब रिडम्पशन होगा तो आपको देना है 110 रुपये। कितना देना है? 110 रुपीज़ आपको देना है। तो जब 110 रुपीज़ आपको देना है तो ये आपके लिए क्या है? लॉस है। और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रॉफिट को बुक तब तक मत करो जब तक मिल ना जाए, लेकिन लॉस अगर आपको आज दिख रहा है तो उस लॉस को हमेशा के लिए बुक कर लो, कि ताकि जब लॉस हो, एक्चुअल में लॉस हो, तो आप उसके लिए पहले से क्या रहेंगे? प्रिपेयर रहेंगे। सो रिडम्पशन पे प्रीमियम है, ये एक तरह का लॉस है, और लॉस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, और प्रीमियम को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे, जब भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा, उसका दो इफेक्ट पड़ेगा, एक लॉस के नाम से डेबिट और एक प्रीमियम के नाम से क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 100 रुपये टू डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर में हमें फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट नहीं लिखते, हमेशा याद रखिएगा। 100 रुपये का फेस वैल्यू डिवेंचर का, तो 100 रुपये। आप रिडम्पशन किस पे? प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना है? 10 रुपये। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन पे जो भी प्रीमियम होता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, और ये एक तरह का लॉस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपये। तो एंट्री हो गई इस सिचुएशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री हो गई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। जो कंडीशन नंबर 3 है वो अलग है। कंडीशन नंबर 3 क्या है? कंडीशन नंबर 3 इज इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। मतलब इशू के टाइम मिलेगा 110 रुपये और रिडम्पशन के टाइम आपको देना है 100 रुपये। रिडम्पशन के टाइम कितना देना है? 100 रुपये देना है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? इस सिचुएशन में इशू के टाइम 110 रुपये मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी 110 रुपये मिला। और इशू के टाइम की प्रीमियम को हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़ा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर 110 रुपये मिला, जबकि डिवेंचर में हम मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं? 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये ही डिवेंचर की फेस वैल्यू है। 100 रुपये से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। तो किस नाम से लिखेंगे? बाकी पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो ये फर्स्ट 3 केसेस हैं रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी आपको लगे, नोट डाउन करना लगे तो नोट डाउन कर लीजिए। So you can see that how we will construct the entries when we are talking about the accounting for issue of debenture considering the terms and condition of redemption. इस टॉपिक को समझने के लिए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्लीज सी इट वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट KTR Limited issued 365 9% debenture of 100 each on 4 March 2016. Passed necessary journal entries for the issue of debenture in the following situation. Number 1, when debenture were issued at par, redeemable at a premium of 10%. And number 2,
व्हेन डिबेंचर वर इशूड एट 6% डिस्काउंट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। और ये क्वेश्चन 2016 सीबीएसई में आया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे हमें फोकस करना ज़रूरी होता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। कह रहा है 365 9% डिबेंचर 1000 रुपीज़ का इशू क्या है। पहला कंडीशन है पार पे इशू किया है, रिडम्पशन प्रीमियम पे। तो पहले का ए, दो एंट्रीज होती है, पहले पैसा मिलेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, 9% डिबेंचर, सॉरी कितने डिबेंचर इशू किए गए? 365 और पार पे इशू किए हैं। पार मतलब 1000। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट, फर्स्ट का बी, रिडम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे। आपको पता ही है रिडम्पशन के प्रीमियम को क्या करते हैं सर? प्रीमियम के नाम से डेबिट और डिस्काउंट के नाम से डेबिट। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इशू के टाइम आपको कितना मिला है? पार पे, यानी 365 का 1000 के रुपये हिसाब से 3,65,000, 3,65,000। और डिस्काउंट कितना, सॉरी प्रीमियम है ना, कितना परसेंट प्रीमियम बोला है क्वेश्चन में? 10%। ये लॉस के नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना परसेंट प्रीमियम बोला है? 10%। 36,500, 36,500 बन गए। ये इशू पार पे हो, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन अकाउंटेंसी में कंस्ट्रक्ट पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड का ए पार्ट कह रहा है, मतलब सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि इशू होगा 6% डिस्काउंट पे और रिडम्पशन होगा 5% प्रीमियम पे। चलिए इशू करते हैं डिस्काउंट पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कि 365 डिबेंचर है और इशू कितने पे हुआ है? 6% डिस्काउंट पे इशू है। तो 1000 का 6% कितना होगा? सोचिए 6% कितना होगा? 60 रुपीज़, यानी कि 940 रुपीज़ इशू। और जब रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है तो पता है ना, इशू का जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट होता है। रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो रिडम्पशन के प्रीमियम का 2 इफेक्ट पड़ता है, तो बस आपको मर्ज कर देना है। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। रिडम्पशन के प्रीमियम को क्या करते हैं? डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 9% डिबेंचर और इशू का डिस्काउंट, रिडम्पशन का प्रीमियम। याद है ना आपको, इशू का डिस्काउंट और रिडम्पशन का प्रीमियम दोनों ही आपके लिए क्या होता है? लॉस होता है। तो उस लॉस को आपको क्या करते हैं? डेबिट। अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। इशू का जो प्रीमियम है, इशू का जो डिस्काउंट है वो कितना है? 6। रिडम्पशन का प्रीमियम कितना है? 5। तो टोटल लॉस आपको कितना हो गया? टोटल लॉस हो गया आपको 11। अगर आप देखें तो टोटल लॉस कितना हो गया आपको? 11 हो गया। तो उसको ध्यान में रख के आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसके सामने हमेशा फेस करिए 3,65,000 और ये जो है ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे आप। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है आपका 5% रिडक्शन पे, तो 5% मतलब 50 इंटू 365, ठीक है। और डिस्काउंट आपने कितना निकाला था? 6% था ना, 6 मतलब 60 रुपये डिस्काउंट था, 60 रुपये आप डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। ये पूरा हो जाएगा आपका 0, 18 to 50 प्रीमियम, और डिस्काउंट आपका आएगा 365 इंटू
60 रुपीज 36506 21,900। तो टोटल लॉस जो हो गया आपका 21,900। जो लॉस कैसे निकलेगा, लॉस का मतलब क्या होता है, इशू, डिस्काउंट पे और रिडम्पशन एट प्रीमियम पे, ये दोनों ही आपका लॉस होता है। इशू डिस्काउंट पे और रिडम्पशन प्रीमियम। तो रिडम्पशन प्रीमियम पे कितना आपको देना है, 18,250 रुपये 18,250। और डिस्काउंट है ना इशू पे कितना, 6 रुपीज़। आप ऐसे निकाल सकते हैं, इशू पे डिस्काउंट कितना है 60 रुपये 365 पे। तो दोनों का अगर आप ऐड कर दें 0 21,900 ऐड कर लीजिए दोनों को 21,900। ये कैसे आएगा 21,900 प्लस 18,250, क्योंकि इशू का प्रीमियम, इशू का डिस्काउंट और रिडम्पशन का प्रीमियम दोनों ही आपके लिए क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपने देखा कि इशू के टाइम जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो रिडम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशन को भी ध्यान में रखते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। So after completing the almost all the topics related to the chapter number 8, that is an issue of debenture, let's we move to the last topic of today's session, and it is almost the last topic of today's topic, that is an writing of discount or loss on issue of debenture. So note down करिए इसको अच्छे से। Writing of discount or loss on issue of डिबेंचर। यानी डिबेंचर को इशू करते वक्त जो भी डिस्काउंट होता है या जो भी लॉस होता है उसको हमें राइट ऑफ करना चाहिए। इट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो उसके बारे में सीबीएसई का क्या कहना है, एज पर रिवाइज सीबीएसई गाइडलाइन, एज पर रिवाइज्ड सीबीएसई गाइडलाइंस, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, are to be written off first from security premium reserve, यानी कि जो लॉस या डिस्काउंट हुआ है इशू के टाइम पे उसे सबसे पहले किससे राइट ऑफ करना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। या हम एक ऑर्डर बता दे रहे हैं आपको, रिटन ऑफ इन फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या क्या दिया गया है इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इसको ऑर्डर है कि सबसे पहले हमें इसको राइट ऑफ करना चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से अगर अवेलेबल है तो, और दूसरा अगर पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं है तो उसके बाद हमें देखना चाहिए कैपिटल रिजर्व ऑफ द कंपनी के पास कोई कैपिटल रिजर्व अवेलेबल है कि नहीं है। अगर कैपिटल रिजर्व भी सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो सिचुएशन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे थर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन जो तो रहेगा ही रहेगा, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे हम राइट ऑफ करेंगे डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बेसिकली मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये होता क्या है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये होता क्या है। पहले तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है, ये भी मैं आपको बता दूं, और ये भी आपको मैं बता दूं कि इसे इन द फॉलोइंग ऑर्डर में राइट ऑफ करना है, इन द ईयर इन विच दे ऑकर। ये भी लाइन याद रख लीजिए, इन year in the year in which they are occur।
मतलब जो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स थे, अगर आप पुरानी बुक उठा के देखेंगे ना, उसमें कई मेथड दिए हैं जिस मेथड से आप डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सीबीएसई ने एक लाइन जोड़ दिया कि जिस साल डिस्काउंट हो रहा है, जिस साल लॉस हो रहा है, उस साल इसको राइट ऑफ करके ख़त्म करो। ठीक है, सो ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है अबाउट द राइटिंग ऑफ और डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में। और सीबीएसई ने कहा है कि डिस्काउंट या लॉस अगर डिबेंचर को इशू करते वक्त है तो उसे इस ऑर्डर में राइट ऑफ करना है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर कैपिटल रिजर्व से, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से, और उसी साल राइट ऑफ करना है जिस साल ये ऑकर हुआ। मतलब अगर आप इस साल है तो इसी साल इसको राइट ऑफ करके खत्म कर देना। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सर मतलब क्या होता है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है अगर कोई डिबेंचर इशू हो रहा है एट डिस्काउंट, अगर कोई डिबेंचर इशू हो रहा है डिस्काउंट पे तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। अगर आपने 100 रुपये का डिबेंचर 90 पे इशू किया तो ये भी डिस्काउंट में आएगा। और अगर आपने रिडम्पशन किया है प्रीमियम पे, अगर आपने अभी डिसाइड किया कि प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है तो उसको हम लोग बोलेंगे, उन दोनों टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और इसी को राइट ऑफ करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। सो इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस अ डिफरेंट टॉपिक्स एंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे टॉपिक्स पे डिस्कस कर लिया इस चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।